नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर में किस विधेयक को मंजूरी दी है? तभी राजभाषा विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जानते हैं राजभाषा विधेयक? तो इस विधेयक के अंतर्गत उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को आधिकारिक भाषाएं जो हैं घोषित हुआ किया गया है। तो ये जो है किसकी हैं? तो जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, ये आधिकारिक भाषाएं कहलाएंगी। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं ये हैं सत्यपाल मलिक, और उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हैं मनोज सिन्हा, जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है जम्मू, और जो है दूसरी है वो है श्रीनगर। तो जम्मू जो है ये शीतकालीन है, और जो श्रीनगर है ये है ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों की। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी उषा पाड़े को बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये उषा पाड़े ये पहली महिला हैं जो इस पद पर जिनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये संयुक्त सचिव के पद पर जो है कार्यरत थी। ठीक है, जानते हैं बीसीएएस के बारे में। तो इसका पूरा नाम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, और इसकी स्थापना पांडे समिति की सिफारिशों पर सबसे पहले 1978 में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो दूसरी स्थापना यानी पुनः स्थापना 1 अप्रैल 1997 को स्वतंत्र विभाग के रूप में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो ये सिविल सेवा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जानते हैं? तो मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा अधिकारियों को कल्पनाशील, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर जो है उनको निपुण या दक्ष बनाना है। ठीक है, तो इस योजना का ये प्रमुख लक्ष्य क्या हो गया कि अधिकारियों की जो है स्किल को बढ़ाना है। ठीक है, और ये जो मिशन है इसको जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास जो है कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? तो अभी 48वें स्थान पर भारत पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई दुनिया भर के जो 131 देश हैं और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में एक विस्तृत यानी बहुत विशाल आंकड़े जो है प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत राजनीतिक वातावरण किसी देश का, उस देश की शिक्षा और उसके बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके तो उस देश को की जो है रैंक निर्धारित की जाती है। अभी 2019 में भारत का जो स्थान था वो था 52वां, और अभी 48वां स्थान भारत का है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? अभी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जानते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सप्ताह तो इस सप्ताह के तहत कुपोषण की रोकथाम हेतु पोषक आहार के महत्व को जानना, किनमें जन समुदाय जो सामान्य जन समुदाय हैं उनको जागरूक करना है। ठीक है, किसकी रोकथाम के लिए? कुपोषण की रोकथाम के लिए। ठीक है, और किसको समझाना, क्या समझाना है? पोषक जो आहार है उनके महत्व को समझाना है। ठीक है, और ये जो आयोजित किए जा रहे हैं कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र, सेक्टर स्तर पर और परियोजना और जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है? तभी वी के यादव को सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं सीईओ रेलवे का। तो अभी अभी जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नियुक्त
उनकी जो नियुक्ति है उनको मंजूरी दे दी। कैसे क्या हुआ है देखते हैं। तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं जो, वो अब सीईओ कहलाएंगे। ठीक है, पहले ये चेयरमैन कहलाते थे, अब ये सीईओ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, यानी वीके यादव, ये पहले ऐसे जो है सीईओ कहलाएंगे ये। ठीक है, पहले ये चेयरमैन थे और अब ये सीईओ कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है एक बार पहले भी इसका नाम, कई नाम बदले गए हैं रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने पहले भारत रेलवे चिकित्सा सेवा का नाम बदला था, और क्या बदला था, भारत रेलवे स्वास्थ्य सेवा किया था, यानी IRMS का नाम बदलकर IRHS कर दिया था। ठीक है, यहाँ मेडिकल की जगह हेल्थ हो गया था। ठीक है, और यहाँ रेलवे की बात हुई तो रेलवे की जो स्थापना है भारतीय रेलवे की, वो 16 अप्रैल 1853 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप को किस योजना में शामिल किया गया है? तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड में इस योजना को जो है, इस योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है, और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस योजना के तहत है क्या कि जो देश का कोई भी नागरिक है उसका एक ही राशन कार्ड होगा, और उस राशन कार्ड से देश के किसी भी हिस्से में जो सरकारी राशन की दुकान है उससे जो है कम कीमत पर अनाज खरीद सकता है। ठीक है, और अब देश के दोनों केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख और लक्षद्वीप भी इसमें शामिल हो गए हैं, और अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं थोड़े जो, जिसमें अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, और अभी धीरे धीरे जो है इसको लागू करने पर काम चल रहा है। यहाँ बात लद्दाख और लक्षद्वीप की है, तो लद्दाख की जो उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं, और लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल, और लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया, यानी SBI। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जान लेते हैं। तो दिनेश खारा जो है SBI के वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, जिनका जो है कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। बात हो रही है SBI की, तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी कियारा आडवाणी जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं उनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो मिंत्रा क्या है? तो मिंत्रा एक भारतीय फैशन ई-कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, और मई 2014 में Myntra.com को फ्लिपकार्ट द्वारा जो है अधिग्रहित कर लिया गया था, यानी अब ये जो है फ्लिपकार्ट के जो है अंडर में है, यानी एक तरह से कह सकते हैं इसकी गार्जियन जो है साइट है ये। ठीक है, और अभी मिंत्रा के जो CEO हैं ये हैं अमर नागाराम, और मिंत्रा की स्थापना हुई थी तो 2007 में, और मिंत्रा का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा विभाग या मंत्रालय 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है? तो अभी उर्वरक विभाग 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। यहाँ पखवाड़ा शब्द है, पखवाड़ा को आप कह सकते हैं हिंदी की भाषा शब्द है। तो पखवाड़ा का मीन्स ये होता है कि 10 से 15 जो दिन होते हैं उसे पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो 1 से 15 आप देख रहे हैं, यहाँ पे 15 दिन है तो ये पखवाड़ा कहलाता है। ठीक है, तो स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है कौन? उर्वरक विभाग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जानते तो विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं, और कोविड-19 के कारण जो अभी वैश्विक महामारी चल रही है तो उसके प्रकोप को देखते हुए भी 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा जो है और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार के, जैसे मैंने बताया कि भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों पर गहनता से बल देना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों आज की ये करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, और अब बात करते हैं कल पूछे गए जो है प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल प्रश्न मैंने पूछा था कि हाल ही में किनका जन्मदिन
14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, तो इनका जो जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। और अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शन और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आप जो है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।